So let's start our today's lecture. Or in this lecture, we'll discuss about last class में we'll discuss about economic and regulatory guidelines. Discuss सारी regulatory guidelines क्या बताती हैं अभी आज हम लोग discuss करने जा रहे हैं उसके फूड ग्रुप के बारे में। जस्ट हम एक ग्रुप को डिस्कस करेंगे। लास्ट क्लास में हमने तकरीबन सारे फूड ग्रुप्स को हमने कंसीडर किया था। आज हम तमाम को नहीं कर रहे, ओके आज हम सिर्फ एक फूड ग्रुप को हम उठाएंगे और उसको हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं डिटेल में। फ्रूट ग्रुप को हम डिस्कस करेंगे। तो फ्रूट ग्रुप में क्या आएगा? कोई भी फ्रूट या फ्रूट जूस है वो फ्रूट ग्रुप्स के अंदर कंसीडर करेंगे। कोई भी फ्रूट या फ्रूट जूस, क्या वो फ्रेश भी हो सकता है, कैंड हो सकता है, फ्रोजन हो सकता है, ड्राइड हो सकता है, जिस फॉर्म में भी हो, फ्रूट जो है फ्रूट ग्रुप के अंदर हम उसको कंसीडर करेंगे, फ्रूट या फ्रूट जूस। ठीक है, ओके। फ्रूट ग्रुप जो आपको कितना चाहिए, आपको कितना फ्रूट लेना है पर डे, दैट वेरीज फ्रॉम आपके, ये वेरी करता है पर्सन टू पर्सन कि आपको कितना जो है वो फ्रूट लेना है एक दिन में। आपके फ्रॉम एज ग्रुप टू एज ग्रुप, जैसे मैंने लास्ट टाइम पाकिस्तानी डाइटरी गाइडलाइंस के बारे में आपसे डिस्कस किया कि इसके अंदर जो है जो कितना उसको लेना है, दैट उन्होंने हर एज वाइज कैटेगराइज किया हुआ है कि किस एज ग्रुप के पर्सन को कितना जो है ना सर्विंग्स लेनी है। फ्रूट की अगर हम बात करें, मैं जस्ट एक सिंपल एक अगर आपको डिफरेंस बताऊं दोनों में, तो ये है कि अगर अडल्ट्स की बात करें, अडल्ट्स को जो चाहिए, अडल्ट्स नीड अबाउट 2 to 3 सर्विंग्स ऑफ फ्रूट पर डे, 2 to 3 सर्विंग्स। अगर हम बात करें उससे नीचे वाली एज के जितने भी लोग हैं, उनको चाहिए 1 to 2 सर्विंग्स। ठीक है, तो यहाँ पे उन्होंने डिटेल में कैटेगराइज किया हुआ है कि हर एज ग्रुप के लोगों को कितना चाहिए। तो जितने भी आपके अडल्ट्स हैं 19 ईयर्स एंड ऑनवर्ड, उनको चाहिए 2 to 3 सर्विंग्स ऑफ फ्रूट्स पर डे। जितने उससे कम उम्र के लोग हैं उनको 1 to 2 सर्विंग्स पर डे चाहिए। तो ये हर एज ग्रुप पे कैटेगराइज किया हुआ है, आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, एडल्ट्स देखें, यहाँ पे एडल्ट रिकमेंडेशन है दैट इज 2 कप्स ऑफ फ्रूट्स उनको लेने हैं पर डे। यहाँ पे आपको मिलेगा सर्विंग साइज ऑफ ईच फ्रूट। अब देखें, अगर मैं कहता हूँ कि 1 एप्पल इज 1 फ्रूट, 1 एप्पल इज 1 सर्विंग ऑफ फ्रूट, तो आप 1 जो वाटरमेलन है उसको भी आप एक फ्रूट नहीं कंसिडर कर सकते, तो उसका साइज डिफरेंट होगा, सर्विंग साइज। तो यहाँ पे यू कैन सी द सर्विंग साइज ऑफ ईच फ्रूट कि एप्पल जो है वो 4 ounce एप्पल, दैट इज इक्वल टू 1 सर्विंग। ठीक है, इस तरह जो है आपके एप्पल सॉस है वो दिया हुआ है, इसके साथ जो है एप्पल ड्राइड एप्रिकॉट्स, इस तरह डिफरेंट फ्रूट्स उसका साइज दिया हुआ है कि कितना साइज जो है वो एक सर्विंग के इक्वल है। अगर हम एवरेज बात करें, जो हमारे फ्रूट्स मिलते हैं, बनाना, एप्पल, ऑरेंज, गावा, ये सारे हम कंसीडर करते हैं दैट इज 1 बनाना, 1 एप्पल, 1 ऑरेंज, 1 गावा, दिस एक्चुअली इट्स अ 1 सर्विंग। लेकिन यहाँ पे बाकी जो फ्रूट्स हैं उनकी सर्विंग साइज मुख्तलिफ हो जाए। तो बाकी फ्रूट्स जैसे कि इसके अंदर आप एप्रिकॉट्स जो, वो एप्रिकॉट्स ड्राइड 8 हाफ्स एप्रिकॉट्स जो हैं वो 1 सर्विंग के इक्वल हैं। एप्रिकॉट्स कैंड हाफ कप जो है वो 1 सर्विंग के इक्वल हैं। ठीक है, ब्लैक बेरीज 3/4 कप, ब्लू बेरीज 3/4 कप 1 सर्विंग के इक्वल हैं। इस तरह जो है, और डेट्स के बारे में, डेट्स 3 डेट्स 1 सर्विंग है। ग्रेप फ्रूट लार्ज, हाफ ग्रेप फ्रूट जो है वो 1 सर्विंग के इक्वल है। ग्रेप्स अंगूर स्मॉल 17 ग्रेप्स अगर आप लेते हैं तो अप्रोक्सीमेट जो कि 3 ounce के इक्वल हैं, तो वो 1 के इक्वल है। तो यहाँ पे उन्होंने आगे साइज
भी लिखा हुआ कितने आउंस हो तो वो एक जो है फ्रूट की सर्विंग के इक्वल है। ठीक है, इस तरह से यहाँ पे भी कुछ फ्रूट्स लिखे हुए हैं और उनका सर्विंग साइज। वाटरमेलन लिखा 1 स्लाइस 13.5 ounce। यू कैन कन्वर्ट 13.5 ounce इनटू ग्राम्स। अभी आप ग्राम में कन्वर्ट करें एंड देन चैट बॉक्स में मुझे बताएं 13.5 ounce को अगर आप ग्राम में करें तो कितना आएगा? 13.5 ounce। पहले आपको पता होना चाहिए 1 ounce कितने ग्राम के इक्वल है। So 1 ounce is equal to approximate 30 gram. So you can multiply it with 30 and it will be ये टोटल ग्राम्स आपके पास आ जाएंगे। ठीक है, तो अगर आप इतने ग्राम ले रहे हैं अगर वाटरमेलन तो वो एक फ्रूट की सर्विंग के इक्वल है। फ्रूट जूसेस अप्रोक्सीमेट हाफ कप अगर आप लेते हैं ना फ्रूट जूस, जैसे कि प्रून का, पाइनएप्पल का, ऑरेंज का, ये सारे आप फ्रूट ले रहे हैं तो वो जो है आपका एक सर्विंग के इक्वल है। इस तरह एक्सेप्ट फ्रूट जूसेस जैसे कि यहाँ पे अगर ग्रेप जूस है तो वो 1/3 कप लिखा हुआ है, क्रैनबेरी जूस है तो दैट इज आल्सो 1/3 कप इज 1 सर्विंग। अभी हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे अबाउट क्लासिफिकेशन ऑफ फ्रूट्स एंड देन हम इसके न्यूट्रिशनल बेनिफिट्स को डिटेल में डिस्कस करते हैं। Classification, there are different classification like drupes, pomes, citrus fruits, melons and berries। हम इसको थोड़ा सा one by one डिस्कस करते हैं। drupes ऐसे fruits को हम बोलते हैं that has a thin skin and with a central stone inside। दरमियान में जो उसकी गुठली है that's actually a central stone और ऊपर लेयर जो होती है वो थिन होती है। जैसे कि आपके पास चेरीज हैं, एप्रिकॉट्स हैं, पीच है, प्लम्स है, ये सारे ड्रूप में आएंगे। ठीक है, these are actually peach is also example of drupes जिनके स्किन थिन होती है इनसाइड जो है वो जो है एक गुठली होती है उसको बोलते हैं स्टोन होता है इनसाइड। pomes have ये जो फ्रूट्स हैं that actually have a central seed, उनके सेंटर में बीज होते हैं एंड फॉर एग्जांपल जैसे कि जो है एप्पल्स हैं, उसके बाद जो है पियर्स हैं, ये सारे किस में आएंगे? ये जो है पोम्स की कैटेगरी के अंदर आएंगे। सिट्रस फ्रूट्स जो हैं, सिट्रस फ्रूट्स जैसे कि एक्चुअली थिन मेम्ब्रेन सिट्रस फ्रूट्स हैं, उनके जो एक्चुअली आउटर जो मेम्ब्रेन होती है दैट्स वेरी थिक। ठीक है, उसके बाद इनसाइड थिन मेम्ब्रेन होती हैं जो कि उसको सेगमेंट्स के अंदर डिवाइड कर रही हैं। ओके, melons that is actually a classification of fruits। इसके melons के अंदर these are the juicy fruits that have a thick skin और and they also contain many seeds जैसे कि cantaloupe है, honeydew and watermelon। ये कुछ examples हैं melon fruits के। and berries these are actually fruits with skin, juicy fruits जैसे कि blackberries है, blueberries है, strawberries है। these are a few examples। तो ये थी कुछ क्लासिफिकेशन फ्रूट्स की। अभी हम मेन जो लेक्चर का पार्ट है हम उसकी तरफ आते हैं। जो मेन लेक्चर पार्ट हम उसके न्यूट्रिशनल बेनिफिट्स को हमें डिस्कस करना है। योर फ्रूट्स जितने भी हैं उनके अंदर फैट नहीं होता, ठीक है, सोडियम भी नहीं होता, कैलोरीज होती जरूर हैं, कम होती हैं। हमने डिस्कस किया, हमने फ्रूट्स के बारे में मैं आपको ये बता दूं, चलें हम अभी बात कर रहे हैं कि फ्रूट्स के न्यूट्रिशनल बेनिफिट्स की। हम कह रहे हैं कि फ्रूट्स जो अंदर जो एक फ्रूट है, एक फ्रूट का सर्विंग है, 1 सर्विंग gives you 60 कैलोरीज। ठीक है, हमने सर्विंग की साइज से अभी बात की, हमने कहा कि 13.5 ounce अगर वाटरमेलन ले लें, तरबूज खा लें, 13.5 ounce 390 ग्राम जो कि बनता है वो आपको कितनी कैलोरी देगा? 60 कैलोरीज, 60 कैलोरीज। इसी तरह एक सेब खाता हूं मैं
मुझे 60 कैलोरीज मिलेंगी। एक अमरूद खाता हूँ 60 मिलेंगी, एक केला खाता हूँ मुझे 60 कैलोरीज मिलेंगी। हाफ कप में जूस पी रहा हूँ फ्रूट, मुझे 60 कैलोरीज मिलेंगी। ठीक है, तो कैलोरीज आपको फ्रूट कितना देता है? 60। अब समझ आई? अभी देखें इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स कितना मौजूद होता है। इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स मौजूद होता है 15 ग्राम। कितना मौजूद होता है? 15 ग्राम। इसके अंदर प्रोटीन कितना मौजूद होता है? 0। फैट कितना मौजूद होता है इसमें? 0। ठीक है, तो आपको टोटल इससे कैलोरीज कितनी मिली? 60 कैलोरीज। कार्बोहाइड्रेट्स टोटल 15 ग्राम है। अब यहाँ पे आप देखें 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट को कितनी कैलोरीज देता है? जस्ट मुझे बताएं चैट बॉक्स में, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट कितनी कैलोरीज देता है? 1 ग्राम, 1 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स gives you how much calories? 4 calories. Good. ठीक है, then how many carbohydrates are in one serving of, how many carbohydrates are in one serving of fruit? 15। और ये 1 ग्राम कितना कैलोरी दे रहा है? 4। 15 इंटू 4 कितना हो गया? 60। तो टोटल कैलोरीज जो आपको फ्रूट एक दे रहा है वो कितनी कैलोरीज दे रहा है आपको? 60। अब आपको याद रहेगा कि एक जो फ्रूट की एक सर्विंग है वो आपको कितनी कैलोरीज देता है? 60। ठीक है, तो आप एक बनाना ले रहे हैं, एक सेब ले रहे हैं, एक अमरूद ले रहे हैं, वाटरमेलन तरबूज खा रहे हैं आप 13.5 पाउंड, 17 ग्रेप्स अंगूर खा रहे हैं, 17 ग्रेप्स कंज्यूम कर रहे हैं, तो ऑल दीज विल गिव यू 60 कैलोरीज। अगर आप 2 एप्पल खा लेंगे तो 1 डबल हो जाएंगी, 120 कैलोरीज हो जाएंगी। ठीक है, प्रोटीन कितने देते हैं? 0। फैट कितनी दे रहा है आपको? 0। इसके अंदर कोलेस्ट्रॉल भी नहीं है, और इसके साथ इसके अंदर पोटेशियम भी मौजूद है, इसके अंदर फाइबर भी मौजूद है, ये एंटीऑक्सीडेंट्स रिच भी है, एंटीऑक्सीडेंट्स भी मौजूद हैं, फोलेट, फॉलिक एसिड और फाइटोकेमिकल्स भी मौजूद हैं जो कि एंटीऑक्सीडेंट्स हैं एक्चुअली। अभी हम कुछ न्यूट्रिएंट्स के बेनिफिट्स को डिस्कस करते हैं। आल्दो हमने इसमें से कुछ को डिस्कस किया हुआ है, हम थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करेंगे। पोटेशियम, पोटेशियम का क्या हेल्थ बेनिफिट्स है? मेंटेन योर ब्लड प्रेशर। और कैसे ब्लड प्रेशर को मेंटेन करता है? ये देखिए, दिस इज द ब्लड वेसल। ठीक है, अगर मैं इसको थोड़ा सा तंग कर दूं अंदर से तो क्या होगा? यहाँ पे ब्लड प्रेशर, पानी आ रहा है यहाँ से, ब्लड आ रहा है, यहाँ से ब्लड प्रेशर बढ़ेगा या कम होगा? अगर मैं इसको तंग कर देता हूँ ब्लड वेसल को, so what will happen? Blood pressure will increase or decrease. ठीक है, ब्लड प्रेशर विल इंक्रीज ऑफ कोर्स, कि जब आप किसी चीज को नैरो कर देंगे तो प्रेशर विल इंक्रीज। आप जो वो वाला पाइप है, पानी का पाइप आगे उसको उसका जो जहाँ से पानी निकल रहा है उसको अगर आप जबरदस्ती बंद कर दें तो प्रेशर, यू विल फील द प्रेशर, प्रेशर विल इंक्रीज। इसी तरह अगर मैं इसको, ये जो मैंने अभी ब्लड वेसल बनाई, अगर मैं इसको कर देता हूँ वाइट, ठीक है, मैंने खुला कर दिया इसको, ठीक है, अभी क्या होगा? ब्लड प्रेशर विल डिक्रीज और इंक्रीज? ब्लड प्रेशर विल डिक्रीज। ठीक है, सो पोटेशियम का क्या रोल है? पोटेशियम क्या करता है? इसको डायलेट कर देता है। क्या करता है? ब्लड वेसल को डायलेट, खुला कर देता है। सो दैट्स व्हाई इट सेड दैट ब्लड प्रेशर जो, अगर पोटेशियम, अगर आपका ब्लड प्रेशर ज्यादा है, पोटेशियम नॉर्मल जो आपकी रिक्वायरमेंट है उसके मुताबिक लें तो ये आपका ब्लड प्रेशर को नॉर्मल कर देगा। ठीक है, इसके साथ फ्रूट सोर्सेज जो है पोटेशियम के, आपके जो बनाना है गुड सोर्स है, आपका प्रून्स, प्रून जूस, ड्राइड एप्रिकॉट्स, दीज आर द गुड सोर्सेज। आपके जितने भी वेजिटेबल्स हैं, दीज आर आल्सो गुड सोर्सेज ऑफ पोटेशियम। विटामिन सी, विटामिन सी आपके ग्रोथ एंड रिपेयरिंग, आपके अगर कहीं पे कट लग गया है, स्किन डैमेज हो गई है, उसकी रिपेयरिंग में इसका रोल है। टीथ एंड गम्स की हेल्थ के अंदर, टीथ और गम्स को भी आपका हेल्दी रखती है, इसके अंदर भी इसका रोल है। अगर गम ब्लीडिंग है, गम ब्लीडिंग, इफ देयर इज विटामिन सी डेफिशिएंसी देयर कैन बी गम ब्लीडिंग, सो
विटामिन सी जो है आपकी टीथ और गम्स को भी हेल्दी रखती है। कुछ फाइटोकेमिकल्स इसके अंदर मौजूद हैं दैट एक्चुअली गिव कलर, ऑर्डर एंड फ्लेवर, एंड दीज फाइटोकेमिकल्स आर द बेस्ट एंटीऑक्सीडेंट्स आल्सो। हम उसको डिस्कस करेंगे कि एंटीऑक्सीडेंट्स किस तरह से काम करते हैं और किस तरह से इफेक्टिव हैं। ठीक है, एंटी ये एक्चुअली आपके इम्यून सिस्टम को इन्हेंस कर रहे हैं। आपके जो है आपके एक्ट्स एंड एंटीऑक्सीडेंट इम्यून सिस्टम को इन्हेंस करते हैं और जो फ्री रेडिकल से डैमेज हो रहा है बॉडी के अंदर उससे बचाते हैं, ऑक्सीडेटिव डैमेज से बचाते हैं। अभी मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ इस पॉइंट को। आई नो कि इस जो है ये वाला पॉइंट जो है ये आपको समझ नहीं आया होगा कि एंटीऑक्सीडेंट वाला फाइटोकेमिकल वाला, इसको हम एक्सप्लेन करते हैं। ये फाइटोकेमिकल जो हैं कैंसर सेल्स की ग्रोथ को स्लो करता है, सम फाइट इन्फ्लामेशन को कम करता है, कैंसर सेल्स की ग्रोथ को स्लो करता है। लेकिन ये वाला पॉइंट जो है अभी मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ ये यहाँ पे। एक्चुअली जो फ्री रेडिकल्स हैं मैं आपको एक डायग्राम से एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ यहाँ पे, सो आई विल गो अहेड यहाँ से। ठीक है, फ्री रेडिकल्स जो हैं ये फ्री रेडिकल है that actually contain unpaired electron। ठीक है, एक्चुअली जो इलेक्ट्रॉन्स हैं they are always available in paired form। if there is unpaired electron तो ये क्या करेगा, ये जो हेल्दी सेल है उधर से इलेक्ट्रॉन स्नैच कर लेगा। ठीक है, और इसको जो हेल्दी सेल है उसको फ्री रेडिकल बना देगा। समझे? अभी ये देखें, ये देखें, ये दो इलेक्ट्रॉन्स हैं। अगर मैं इससे एक निकाल दूं तो ये क्या होगा, एक्चुअली ये दोनों पेयर फॉर्म में रहना चाहिए इनको। ठीक है, एक निकाल दे, अभी इसको एक चाहिए, दूसरा पेयर चाहिए। ये क्या करेगा, जो हेल्दी सेल है ना उधर से एक इलेक्ट्रॉन यहां से ले लेगा और इसके पास एक सेल रह जाएगा। जब इसके पास एक सेल रहेगा इसके पास तो ये क्या हो जाएगा, ये फ्री रेडिकल बन जाएगा। ये अब दूसरे से किसी और हेल्दी सेल से उठाएगा, तो इस तरह से ये एक चेन चल पड़ेगी। ठीक है, तो इसको बोलते हैं। तो दैट एक्चुअली आपका जो एंटीऑक्सीडेंट क्या करते हैं, एंटीऑक्सीडेंट आते हैं, एंटीऑक्सीडेंट एंटीऑक्सीडेंट आएंगे और वो जो एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है उसको जाके अपना एक इलेक्ट्रॉन दे देंगे। एंटीऑक्सीडेंट क्या करेंगे, एक इलेक्ट्रॉन, ये जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है उधर जाके अपना एक इलेक्ट्रॉन फिक्स कर देंगे और जो फ्री रेडिकल है उसको नॉर्मल सेल बना देंगे। समझ आई इस पॉइंट के एक्चुअली आपका जो फ्री रेडिकल है, फ्री रेडिकल हैज अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ये क्या करेगा, ये हेल्दी सेल से अपना इलेक्ट्रॉन उठाएगा, उसको भी जो है फ्री रेडिकल बनाता रहेगा। बट यहाँ पे चेन को तोड़ता कौन है, इस चेन को एंटीऑक्सीडेंट फाइटोकेमिकल आता है। वो जाके जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है उधर जाके अपना इलेक्ट्रॉन दे देगा और वो जो है इलेक्ट्रॉन स्टेबल हो जाएगा। ठीक हो गया, तो इस तरह से वो सेल स्टेबल हो जाएगा और वो इस तरह से आगे जो चेन रिएक्शन है वो नहीं चलेंगे। इसलिए हम बोलते हैं कि ये जो आगे जो फर्दर रैपिड हो ये इस तरह हम कहते हैं ये जो फाइटोकेमिकल्स हैं दीज आर एक्चुअली एंटीऑक्सीडेंट, दे प्रिवेंट्स आपके जो कैंसर सेल्स की फर्दर ग्रोथ को भी रोकते हैं और इस तरह से ये जो है आपके फ्री रेडिकल्स को भी डैमेज करते हैं। तो फ्री रेडिकल डैमेज से हमारी बॉडी को बचाते हैं। ठीक है, ओके ये सारा जो है इसी के अंदर एक्सप्लेन किया हुआ है कि ये देखो ऐसा चेन रिएक्शन एक्चुअली ये एक स्टार्ट हो गया और फिर ये आगे बाकी सेल्स को करता रहेगा। इट्स अ कंप्लीट चेन रिएक्शन, यानी एक स्टार्ट हुआ एंड देन इट विल कंटिन्यू। सो ये यहाँ पे रुकेगा नहीं, तो इसको रोकने के लिए कौन आता है, एंटीऑक्सीडेंट। ठीक है, एंटीऑक्सीडेंट आएगा, अपना एक फ्री रेडिकल अपना एक इलेक्ट्रॉन दे देगा और वो ये वाला प्रोसेस जो है ये रुक जाएगा। So these are that's why phytochemicals, these are very important. These actually prevent from free radicals. अब free radicals बनते कैसे हैं? ठीक है,
फ्री रेडिकल्स कैसे बनते हैं? फ्री रेडिकल्स जितनी भी हमारी स्मोकिंग आप करते हैं, उधर से हमारी बॉडी में फ्री रेडिकल्स बनते हैं। सनलाइट एक्सपोजर होता है, उधर से हमारे बॉडी में फ्री रेडिकल्स बनते हैं। हम फास्ट फूड्स खा रहे हैं, हम अनहेल्दी चीजें खा रहे हैं, उधर से हमारे बॉडी में फ्री रेडिकल्स बनते हैं। हम जितने भी पेस्टिसाइड्स अंदर इनगल्फ कर रहे हैं, हमारे घरों में वो पेस्ट बन रहे हैं, पेस्टिसाइड्स हम इस्तेमाल कर रहे हैं, या फिर हम चीजें इस्तेमाल कर रहे हैं, उधर से हम इनगल्फ कर रहे हैं ये सारी चीजें। ठीक है, तो जब ये सारी चीजें हम ले रहे हैं, उधर से हमारी बॉडी के अंदर फ्री रेडिकल्स बनते हैं। और इन हमारे बॉडी के अंदर इतने फ्री रेडिकल्स बनेंगे तो हमारे बॉडी के अंदर ऑलरेडी एंटीऑक्सीडेंट अगर जब हम डाइट से ले रहे हैं तो दे विल उनको जाके स्टेबल करते रहेंगे और हम विल रिमेन हेल्दी, विल स्टे हेल्दी। ठीक है, that's why these are fruits and vegetables are important because these are rich in phytochemicals and other antioxidants. ना सिर्फ फाइटोकेमिकल्स, कुछ और भी एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, विटामिन, जैसे कि विटामिन ई है, बीटा कैरोटीन। बीटा कैरोटीन क्या है भला? विटामिन ए, विटामिन सी, ये जो है ये भी फ्री रेडिकल्स हैं। सॉरी, ये भी एंटीऑक्सीडेंट हैं, ये भी फ्री रेडिकल के डैमेज से बचाते हैं। अब फ्रूट्स का और भी बेनिफिट है, हार्ट डिजीज से बचाता है, हार्ट डिजीज, ट्रैक और स्ट्रोक से बचाता है। कि एक तो ये है, एक ये पॉइंट है कि मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं ताकि आपको ये वाला पॉइंट भी क्लियर हो जाए। मैं इसको रिलेट करना चाह रहा हूँ विद एंटीऑक्सीडेंट्स। अब ये देखें, मैंने शायद ये आपको एक्सप्लेन किया हो, आई डोंट रिमेंबर क्या एक्सप्लेन किया, ये नहीं। ये हार्ट डिजीज मैंने एक ब्लड वेसल बना दी है। हार्ट डिजीज में ये होता है ना, ब्लड वेसल ब्लॉकेज हो जाती है, एथेरोस्क्लेरोसिस जिसको हम बोलते हैं, कि उसके अंदर प्लेक फॉर्मेशन हो जाती है, फैट बिल्डअप होना स्टार्ट हो जाती है, यही हम देखते हैं ना इसके अंदर। तो एक्चुअली प्रोसेस स्टार्ट कैसे होता है? पहले होता है प्रोसेस यहाँ पे, सबसे पहले ब्लड वेसल ब्लॉक होती है, यहाँ पे डैमेज होती है। मैं जस्ट थोड़ा सा ओवरव्यू देना चाहता हूँ बड़े सिंपल वे में। ठीक है, पहले डैमेज होती है ब्लड वेसल, डैमेज जैसी होती है ना, उसको हील करने के लिए आता है यहाँ पे आपका एलडीएल। हमने एलडीएल के बारे में डिस्कस किया था, एलडीएल, लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन। ये कोलेस्ट्रॉल है ना, कोलेस्ट्रॉल, ये आएगा यहाँ पे आके जुड़ना शुरू कर देगा, इसको हील करेगा, यहाँ पे आके जुड़ेगा। ठीक है, उसके बाद जो है ना, इसकी ऑक्सीडेशन स्टार्ट हो जाएगी, मैक्रोफेजेस आएंगे और इसको इनगल्फ करना शुरू कर देंगे इसको, और इस तरह से ये अगेन प्लेक फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन एंटीऑक्सीडेंट क्या करते हैं? एंटीऑक्सीडेंट इसको रोक देते हैं, इसके जो फर्दर ऑक्सीडेशन का प्रोसेस है ना, इसको आके रोक देते हैं। तो इस तरह से ये जो एंटीऑक्सीडेंट है, विटामिन सी, विटामिन ई जो है, और विटामिन ए, जैसे कि कैरोटीन और फाइटोकेमिकल्स हैं, ये सारे इस प्रोसेस को प्रिवेंट कर सकते हैं, हार्ट डिजीज से हमें बचा सकते हैं। एक तो ये पॉइंट है। दूसरा पॉइंट ये है फाइबर वाला, इसके अंदर फाइबर भी मौजूद होता है, और फाइबर जो है हमने डिस्कस किया, कोलेस्ट्रॉल के अब्जॉर्प्शन को कम करता है। तो एक सेकंड वो पॉइंट है कि कैंसर सेल्स, कैंसर से बचाते हैं फ्रूट्स जितने भी हैं, वेजिटेबल, बिकॉज दीज आर रिच इन एंटीऑक्सीडेंट्स। ओबेसिटी और टाइप 2 डायबिटीज, हमने इस लिंक को डिस्कस किया है इन द प्रीवियस क्लास के। ओबेसिटी को हमने फैट के साथ डिस्कस किया। कोलेस्ट्रॉल के आपका जो फाइबर है वो आपके इसके एब्जॉर्प्शन को कम कर देता है, कोलेस्ट्रॉल की। टाइप 2 डायबिटीज का डिस्कस किया कि ये जो है फ्रूट को स्लोली, ग्रेजुअली आपके ब्लड में रिलीज करेगा आपके ग्लूकोज को, जिसकी वजह से ब्लड ग्लूकोज लेवल मेंटेन रहेगा। ये पॉइंट्स हमने लास्ट बात में डिस्कस किए। ओके, हमने पोटेशियम की भी बात की, लोड्स हेल्प्स इन लोअरिंग योर ब्लड प्रेशर। एंड ये जो है एक्चुअली इसकी वजह से आप तो एक जब फ्रूट्स वेजिटेबल्स इंटेक लेंगे तो आपका कैलोरी इंटेक ओवरऑल जो है वो कम ही रहेगा, एक्सेप्ट कि आप एक बहुत फ्रूट्स और वेजिटेबल्स ले रहे हैं और एक जो है आप बर्गर खा रहे हैं। तो जैसे मैंने पहले एग्जांपल दी थी, तो ऑफ कोर्स आप इधर से पेट भी आपका, यू विल फील फुलनेस, इफेक्ट भी ज्यादा होगा, और आप कैलोरीज भी कम ले रहे होंगे और आप हेल्दी न्यूट्रिएंट्स भी ले रहे होंगे। ठीक है, so it was all about today's lecture.